हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फंडामेंटल यानी कि अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो जो क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं क्लास, उनमें से कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाकर मैं लेके आया हूं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप टेलीग्राम चैनल पे अगर हो तो। क्लास आपको पता है मैंने एनपीओ का भी डाल रखा है वहां पे, सुनील पांडा 12th कॉमर्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है 2021। आप यहां जाकर क्लास, ये टेलीग्राम चैनल पे जाकर क्लास ये आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि एक एक करके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 60 डेज प्लेज आप प्लेलिस्ट में देखते हो। मैंने पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस खत्म करा रखा है, इवन इको और बीएसटी का भी, जीरो से लेकर एंड तक 2021 के लिए आफ्टर 30% रिड्यूस सिलेबस। तो आपने पूरा चैप्टर देख लिया है, आपको अच्छे से आता है एनपीओ, अच्छे से आता है फंडामेंटल। तो अब उसके क्वेश्चन बनाओ जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। किसी बुक में लेवल इजी है, हार्ड है, कौन सा सैंपल पेपर में इजी, लेवल हार्ड, उससे तुम्हें लेना देना नहीं। तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ अभी, और देखो कि पिछले साल जो क्वेश्चन आया था क्या उसे आप इस साल बना पा रहे हो। तो ऑब्वियसली इस साल का क्वेश्चन भी आप इस साल बना लोगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन क्लास आपको होमवर्क दूंगा, कुछ डिस्कस करूंगा, और इन सब के साथ आपका ये फंडामेंटल चैप्टर आज हम खत्म कर देंगे। इसी तरीके से क्लास चैप्टर वाइज हम पूरा का पूरा अकाउंट्स खत्म करेंगे। अगर आपको इको और बीएसटी का भी चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो क्लास, और अपने सारे दोस्तों को बोलो कि पूरा का पूरा क्लास 12 के अकाउंट, इको, बीएसटी का कंप्लीट सिलेबस ए टू जेड, रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ क्लास हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी देने वाला हूं क्लास मिड ऑफ द वीडियो में। तो प्लीज आप देखते रहना कंटिन्यू करके, पूरा एंड तक स्किप मत करना। दिशा और आभा दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। फराद को उन्होंने एडमिट किया है न्यू पार्टनर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। फराद ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ दिशा आभा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 64 एंड 46, और कैपिटल ब्रॉट बाय फराद वाज। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन इस साल कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है। बिल्कुल इस साल कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। मैं आपको सिखा दूंगा लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आ ही नहीं रहा पेपर में कैपिटल एडजस्टमेंट। बेफिक्र होगी क्लास, आप इसे स्किप कर सकते हो, पहले सिलेबस में था, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यार, इतने सिंपल क्वेश्चन भी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा आता है? बताओ, 2020 का है क्लास, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बेहद ही ज्यादा सिंपल। मोहित रोहित पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 80,000 और 40,000। द फर्म अर्न 30,000 प्रॉफिट, मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। तो भैया फर्म ने 30,000 रुपए कमाया है, तो मोहित का जो हिस्सा है वो कितना होगा? तो ऑब्वियस है क्लास, जो रेशियो गिवन नहीं है तो हम इक्वल मान लेंगे, तो 1/2 कितना होगा? 15,000। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, क्यों ये क्वेश्चन दिया गया है? बच्चे क्या करते हैं, इस 30,000 को क्या करते हैं, इनकी कैपिटल रेशियो हम बांट लेते हैं 80 और 40, 8:4 यानी 2:1 में। वो कहते हैं कि 2/3 और 1/3, इसका 20,000 देखो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो बच्चे 20,000 पे क्लिक कर देते हैं। बेटा नहीं, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, गलत गलत ऑप्शन भी दिया रहेगा, लेकिन आप ध्यान रखना अगर पीएसआर गिवन नहीं होता तो क्या मानते हैं क्लास हम लोग? इक्वल मानते हैं। ओके, अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे करते हैं जरा क्या है। और एक बात ध्यान समझना, सबसे ज्यादा चांस अगर इस फंडामेंटल चैप्टर में किसी चीज के आने की है तो वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट से सबसे ज्यादा चांसेस है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने का। और क्लास अगर ये नहीं आया तो पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट पक्का आएगा। तो ये दो चीज आप बहुत अच्छे से कर लो, एप्रोप्रिएशन और पास्ट एडजस्टमेंट, इनसे ही एग्जामिनेशन में इस साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं। पुनीत और क्लास अक्षरा दो पार्टनर है, इनकी रेशियो 2:3 है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। अब मुझे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बैलेंस शीट की डेट पे। बेटा बैलेंस शीट हमेशा साल के एंड में बनती है, ध्यान रखना, बैलेंस शीट हमेशा साल के एंड में बनती है। और तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी लगाते हो वो ओपनिंग बैलेंस पे लगाते हो, है कि नहीं? तो ये जो कैपिटल दी रखी है, क्योंकि ये बैलेंस शीट ही साल के एंड की है, तो ये जो कैपिटल है ये भी साल के एंड की ही कैपिटल है। और तुम्हें निकालना क्या है क्लास? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि एडिशन में लिखा है प्रॉफिट 40,000 है फर्म का, और प्रॉफिट को बांट दिया पार्टनर्स में विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन टू अक्षरा 4,000 रुपए पर एनम। सर 4,000 कैसे हो गया? 1,000 लिखा है। बेटा 1,000 तो है लेकिन पर क्वार्टर, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं? साल में होते हैं 4 क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब हिंदी में तिमाही, तिमाही मतलब होता है 3 महीने का एक क्वार्टर। तो साल में
तीन 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 4 क्वार्टर है, 3 3 महीने के, टोटल 12 महीने होते हैं, तो 4,000 रुपए ये दोनों को बिना दिए इन्होंने प्रॉफिट को बांट दिया। तो बहुत सिंपल बात है, प्रॉफिट बांटा गलत बांटा, रिवर्स करो, दो चीज भूल गए उन्हें प्रोवाइड कर दो, खत्म बात। लेकिन सर इंटरेस्ट कैपिटल हम 5% किस पे निकाले, 90 पे, 10, बिल्कुल नहीं। आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पुनीत और अक्षरा। ओपनिंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल, जितना भी क्लोजिंग कैपिटल है दोनों का, उसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट्स प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 40,000 का, रेशियो है 2/3, सॉरी 2:3, 2/5, 3/5। तो 40,000 को 5 से डिवाइड दे देना आप, दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना, पेन मत चलाना। 40 5 8, 8 दूनी 16,000 और 8 दिए 24, 16 और 24। और ड्राइंग कितनी दी हुई है क्लास, ड्राइंग्स दो नीचे दे रखिए, 2500 पर मंथ और अक्षरा की 10,000 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर का 10,000 है, साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो इसका ड्राइंग हो गया 40,000। 2500 एक महीने की है, तो 12 महीने की कितनी, 2500 इंटू 12, ये हो गया 30,000। तो हमारे पास ये ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाता है 1,04,000, 1,20,000। मेरे साथ साथ बनाओ क्वेश्चन को, आप मेरे साथ साथ बनाओगे ना, देखना कितना इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। जो बता रहा हूं क्लास उसे करते चलो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, वीडियो को देखना नहीं है सिर्फ, कॉपी पेन उठाओ, बनाते चलो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो बना लेते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट तो ओपनिंग कैपिटल पे ही लगाना है। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, तो आप स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको याद हो, आप किसी और तरीके से अगर करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आंसर सही आना चाहिए, तरीका कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, पार्टनर दो हैं, पुनीत अक्षरा, और यहाँ पे हम फॉर्म लिखते हैं बेटा, फॉर्म का मतलब होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट से बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली करा रहा हूँ। पुनीत का डेबिट क्रेडिट है, अक्षरा का डेबिट क्रेडिट, फॉर्म का डेबिट क्रेडिट। सबसे पहला आपने क्या काम किया, प्रॉफिट्स को गलती से बांट दिया है ना। गलती से क्यों बांटा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना सैलरी दिया प्रॉफिट को बांट रहे हो, तो ये गलत बंटवारा कर रहे हो। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स। तो प्रॉफिट कहां पे आता है, P&L अप्रोप्रिएशन में। जो पूछ रहा हूं दिमाग में सोचो, P&L अप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट किधर आता है, डेबिट साइड है ना, जो बांट रहे हैं वो डिविजिबल प्रॉफिट ही तो होगा, तो डेबिट साइड। रिवर्स कर रहे हैं तो मतलब इसको लिख दो क्रेडिट में। अगर P&L अप्रोप्रिएशन, ये फर्म का मतलब क्या होता है, P&L अप्रोप्रिएशन। चैप्टर की डिटेल वीडियो देख लो अगर आपने ये सीखा नहीं है अभी तक, यहाँ पे मैं सिखा नहीं रहा, सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्रेडिट है, तो ये डेबिट डेबिट बटेगा। तो रेशियो कितनी है क्लास, रेशियो तो आपको पता ही है, 2:3 है, 16,000 और 24,000, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट क्रेडिट। अगला क्या है, सैलरी या कमीशन, क्या था क्वेश्चन में देख लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। 1,04,000 है, तो इसका 5% जो बनेगा वो 5,200 बनेगा, 5,200। और दूसरे का है 1,26,000, तो इसका बनेगा 12,600, 10% बनता है, आधा कर देना 6,300, टोटल आएगा क्लास 11,500। अगला क्लास यहाँ पे और क्या चीज है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, दूसरा कमीशन टू अक्षरा 1,000 रुपए, तो 4,000 हो गया। कमीशन टू अक्षरा, सैलरी नहीं है क्लास, कमीशन है, लिख लो कमीशन टू अक्षरा। तो कितना कमीशन मिल रहा है क्लास, कमीशन भी अप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है, और हम भूल गए थे तो डेबिट ही लिखेंगे, और अक्षरा में क्लास आ जाएगा क्रेडिट, बस खत्म। टोटलिंग कर लेंगे क्लास, इसका ये हो गया 40,000, ये हो गया 40,000। 40,000 में से 11,4 15, 15,500 घटाओगे तो बचेगा 24,500। किधर बचा है डेबिट, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड किस रेशियो में बटेगा, 2:3 है, तो 2:3 में बटेगा। 24,500 को 5 से डिवाइड देकर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा क्लास, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ डेबिट में है, तो यहाँ क्रेडिट क्रेडिट, जो चीज फर्म में डेबिट है वो चीज कैपिटल में बिल्कुल उल्टा जाता है, क्रेडिट, ठीक है। तो 9,800, 14,700, ये पूरा हो गया। अब क्या करना होता है क्लास आपको, अब आपको टोटलिंग लगानी है, ठीक है। पुनीत का डेबिट है 16,000, क्रेडिट कितना है 9 5 14 1 15, 15,000। तो ये डेबिट ज्यादा है, ध्यान रखना कौन कितने से ज्यादा है ये लिखना है। ये 24,000 है, और ये है 6 4 10 10 10 और 24 25, तो ये होगा 25, ये 1,000 ज्यादा है क्रेडिट। तो आपको अब ये तो सारा का सारा जो बनाया आपने, ये वर्किंग नोट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है। फिर इसके बाद एक जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, छोटा सा फॉर्मेट बनेगा जर्नल का, ठीक है, जर्नल।
यहाँ पे LF, यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, यहाँ पर्टिकुलर से बिल्कुल छोटा सा फॉर्मेट बनेगा। अब इस चीज के लिए आप बिल्कुल जो एग्जामिनेशन में फॉर्मेट दिया होगा उधर की तरफ नहीं जाओगे, नॉर्मल आप ऐसे ही कर देना, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पुनीत स्पेलिंग देख लेना क्लास, नाम की क्या दी हुई है। तो 1000 रुपये ये डेबिट में आएगा, 1000 रुपये क्रेडिट में। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो गया। देखो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास। आप वीडियो देखते हो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत मैं करता हूँ क्लास, टाइम मनी दोनों वेस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आपसे मुझे एक ही चीज चाहिए, वो है रिजल्ट। बस आप मुझे रिजल्ट ला के दिखा दो। लाइक नहीं करते, कॉमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते एक बार को, चलो कोई बात नहीं यार, आप मुझे नहीं सपोर्ट करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं करूंगा स्ट्रगल, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप रिजल्ट ला के दिखाओ। शायद कभी आपको महसूस हो अगले बंदे ने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो कम से कम आपको शेयर ही करना है अपने दोस्तों को। आप, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आप लोगों की मेहनत होती है अच्छी, आप लोग कुछ सीखते हो, तो यार इस चीज़ को दोस्तों में फैलाने में क्या प्रॉब्लम है। सारे दोस्तों में, फ्रेंड्स में आप हर जगह शेयर कर दो और कह दो कि भैया अगर आपको पढ़ना है, अच्छे नंबरों से पास करना है, तो भैया ज़रूर देखो वीडियो। सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मैंने पूरा सिलेबस कराया, फिर आगे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो इतना तो क्लास आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने तो बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन मैं आपको एक और क्वेश्चन दूँगा और आप सबको बताना कमेंट सेक्शन में। क्लास एक-एक बच्चा कमेंट करे, क्लास हज़ारों बच्चे देखते हैं, लेकिन क्लास आप कमेंट नहीं करते। मुझे इसका आंसर क्लास कमेंट सेक्शन में चाहिए। हर किसी को जिसको डिटेल में सॉल्व करके देना हो दो, जैसा भी करना है कमेंट ज़रूर करो। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं पूछूँगा, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो नहीं, क्या पता वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। छवि और नेहा दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो इक्वल है। छवि ने विड्रॉ किया फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं। इंटरेस्ट ड्रॉइंग 6% है और इंटरेस्ट ऑन छवि ड्रॉइंग अमाउंटेड 900। अब इंटरेस्ट इन्होंने कैलकुलेट करके ही दे दिया है, तो हमें तो सिर्फ इतने से मतलब है कि इंटरेस्ट ड्रॉइंग 900 है। आपको एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ड्रॉइंग की। तो आप मुझे बता दो जरा, आपको एंट्री रट्टा नहीं मारना था। आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आपको याद है, उसमें क्या लिखते थे आप, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसके नाम से लिखते थे आप, बताओ किसके नाम से लिखते, जो जिसका है छवि, तो ये आ गया 900। तो अब यहाँ पे जो एंट्री होगी, या ध्यान रखना इंटरेस्ट ड्राइंग की, अगर ये पी एंड अप्रोप्रिएशन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप एंट्री पास करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट 900 टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 900। और दूसरी जो एंट्री पास होगी वो होगी क्लास यहाँ पे छवि। ये इंटरेस्ट ड्राइंग कहाँ जाता है, छवि कैपिटल अकाउंट जाएगा, तो छवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 900। यानी कि सही एंट्री क्लास ये दो एंट्री होंगी। पहले आप क्या करोगे क्लास की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पेन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर 26 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये दो एंट्री पास होगी। अब ऑथर ने जो क्लास आंसर इसमें लिख के दिया है, वो लिखा है कि 26 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उन्होंने क्लास सिर्फ ये वाला एक आपको लिख के दिया है, लेकिन आप जो एंट्री पास करोगे वो दोनों एंट्री पास करोगे। अगर आपने ये भी पास किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स तो पूरे ही मिलेंगे। लेकिन बेहतर है कि आप एक की जगह दो पास करो। कौन सा टीचर किस मूड में है, क्या वो समझता है, हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो पूरा ही जी लिखेंगे। तो कंप्लीट दो एंट्री आप लिख सकते हो, 26 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप। अब मेरा आपसे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये है, अगर इस क्वेश्चन में आपको एंट्री नहीं मांगा होता, अगर इस क्वेश्चन में आपको एंट्री नहीं मांगा होता, ध्यान समझना क्लास, मेरे एक बच्चों के कमेंट को पढ़ने वालों, कम से कम मुझे क्लास एटलीस्ट 100 बच्चे तो कम से कम कमेंट करें इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सब लोग कमेंट करना। आपको ये ना पूछ के सीधे बोलता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, कैलकुलेट, गलती मत करना, ढंग से पूरा क्वेश्चन सुन लो पहले। कैलकुलेट the amount of drawing छवि विड्रॉ इन ईच क्वार्टर। ध्यान रखना, मैं टोटल ड्राइंग नहीं पूछ रहा आपसे, मैं टोटल ड्राइंग आपसे नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर में कितना विड्रॉ छवि करती होगी, हर क्वार्टर में कितना अमाउंट जो है छवि विड्रॉ करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ड्राइंग बताना है, हर क्वार्टर में कितना विड्रॉ करती है। तो टोटल ड्राइंग निकाल के 4 से डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा। तो ये आपने करना है कमेंट सेक्शन में क्लास, मैं ये आंसर जरूर चाहूंगा आप सबसे। देखते हैं कौन बताता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो कितना होगा। ओके, चलो, हर क्वार्टर में छवि कितना विड्रॉ करती है ये आपने बताना है। तो ये एक बहुत क्लास बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
आपको मांगा है, देखो ऑप्शन में दिया गया है वो भी 6 नंबर में, सोचो चैप्टर लगभग 8 से 10 नंबर तक का वेटेज बन जाता है, ध्यान रखना। 6 नंबर में दिया गया है, सोनू रजत पार्टनर्स हैं, ये आप बना लोगे आसानी से, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सोनू रजत दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 8 लाख और 6 लाख, और दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। दोनों की रेशियो क्या है क्लास? 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट सोनू को सैलरी मिलेगी 20,000 पर मंथ, बेटा एक महीने की 20,000 है, तो साल की सैलरी कितनी होगी? साल की सैलरी लिख देना 1,20,000। रजत को 5% कमीशन मिलेगा टर्नओवर पे, कहीं ना कहीं आपको टर्नओवर भी दे रखा होगा, उसका 5% कमीशन जो है वो मिलेगा किसको? रजत को। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% है। सोनू ने ड्राइंग की है 1 दिसंबर को, तो अगर दिसंबर को ड्राइंग किया हुआ है तो दिसंबर पूरा महीना लोगे, क्योंकि 1 दिसंबर को विड्रॉ किया, दिसंबर का ब्याज देना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रजत ने 5,000 ड्राइंग किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में ड्रॉ किया है 5,000 रुपए, तो आप 5 × 12 60,000 रुपए हो गया, और इंटरेस्ट ड्राइंग 6%। अच्छा, हर महीने की एंड में, तो टाइम फैक्टर क्या लगता है? 5.5/12। इंटरेस्ट ड्राइंग 6% है। नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो क्लास दे रखा है 4,89,950। टर्नओवर जो दिया हुआ है वो 20 लाख है, तो जो कमीशन मिल रहा था टर्नओवर पे 5% रजत को, तो 20 लाख का जो 5% बनेगा वो क्लास 1 लाख बनेगा। तो आपको एंट्री पास करनी है इन ट्रांजेक्शन की इन द बुक्स ऑफ सोनू और रजत। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे ना बने। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को रफ में बना लेना क्लास, एक रफ में आप ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लोगे ना, तो एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लो रफ में, तो नेट प्रॉफिट आप बाई साइड लिख देना, मैं रफ में बना रहा हूँ क्लास जल्दी खत्म करने के लिए। 4,89,950 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोनू और रजत। तो ये सोनू ने जो विड्रॉ किया हुआ है वो कितना किया है क्लास? 20,000। तो 20,000 का 6% आप निकालोगे 1,200, 4 महीने का निकालोगे 4/12, ये बन गया 400 रुपए। रजत ने निकाले हैं 60,000 रुपए, और 6% का इंटरेस्ट है, और हर महीने के एंड में अगर निकालता है तो 5.5/12, तो ये आएगा 1,650। तो ये टोटल क्लास आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का 2,050। अब डेबिट साइड क्या क्या लिखना है क्लास? 2 IOC, ठीक है, सोनू और रजत। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है क्लास? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, तो 8 लाख का 8% बनता है 64,000। 8 लाख का, सॉरी 6 लाख का 8% बनेगा 48,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी मिलती है सोनू को 20,000 पर मंथ, टू सैलरी सोनू को 20,000 पर मंथ है। अगर एक महीने की 20,000 है तो 12 महीने की कितनी बनेगी क्लास? 2,40,000, ठीक है। और रजत को कमीशन मिलता है 5% टर्नओवर टू कमीशन। कमीशन रजत को 5% हमने अभी निकाला था, कितना बना था? 1,00,000 रुपए। और बस खत्म, इंटरेस्ट ड्राइंग तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, सारी चीजें हो गई, बस टोटल कर लो। और जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू सोनू में और रजत में बांट देना। तो बताओ कितना आ रहा है क्लास? 1,650 + 4, ये हो गया 2,050, ये हो गया 48,9950। तो ये क्लास आता है 4,92,000, 4,92,000। इसमें से माइनस कर दोगे 492 में 64,000 माइनस कर दोगे, और 48,000 माइनस करोगे, और 3,40,000 माइनस कर दोगे, तो ये जो अमाउंट आएगा ये 40,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। और ये 40,000 का प्रॉफिट है, 3:2 में बांट देना। देखो, आप अगर नॉर्मल एंट्री याद है तो आप नॉर्मल एंट्री भी पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रफ में एक बार ये बना लो तो एंट्री पास करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। फिर आपको इसे देखना है और एंट्री पास करना है। मानता हूं क्लास की 3-4 मिनट फालतू लग जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपका गलत नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा सही होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन है, अगर आप एंट्री नहीं बनाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्लास, इसमें गारंटी का भी है, तो मैं अभी गारंटी को भी पढ़ाऊंगा, आपको डिस्कस भी करूंगा गारंटी, डोंट वरी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप प्लीज देखो, ये एजुकेशन वीडियो कोई प्रैंक नहीं है, कोई क्लास छोटा मोटा वाइन नहीं है जो 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। एजुकेशन वीडियो है, अगर आप 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट आधा घंटा टिक के पढ़ नहीं सकते तो सोचो क्या होगा। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन क्लोज है, आप 2 मिनट 4 मिनट वाली वीडियो बना दूं बस, उससे क्या आपको कुछ आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं इसी वीडियो को पांच पांच पार्ट में बना देता, छोटी छोटी, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में हो जाता, उस मेरे को फायदा होता, मुझे ज्यादा रेवेन्यू मिलता, पांच जितनी ज्यादा वीडियो उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ एक बार 1 घंटे में आधे घंटे में कम से कम बैठ के टिक के पढ़ो आप, है ना। तो ये आप चेक कर लो,
ये सारी चीजें। तो सबसे पहले जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी है, हर चीज की देखो दो दो एंट्री पास की है, जैसे मैंने बताया आपको। पहले जो सैलरी है वो कहाँ जाएगा, वो ये एंट्री क्या होगी, देखो पे एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, है ना। फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और जो पार्टनर है कौन है, एस से जो भी पार्टनर है सोनू, तो उसमें आप ट्रांसफर कर दोगे। तो आप पे एंड अप्रोप्रिएशन टू सैलरी पहले ये लिख देना, फिर आप लिख देना पार्टनर सैलरी टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके देखो हर चीज की एंट्री ये क्लास हो रखी है, देखो आप चेक कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी देखो अमाउंट निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की एंट्री और कैपिटल की एंट्री, ओके। और लास्ट में देखो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था, 40, 24 और 16, और इनका भी देखो क्या आ रहा है, 24 और 16, समझ रहे हो, 40,000। अब आप ये एंट्री, दो दो एंट्री की जगह आप अगर एक एंट्री पास करोगे, तो देखो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के देख लो। इफ कंबाइंड एंट्री हैव बीन पास फॉर पार्टनर्स कमीशन सैलरी नो मार्क टू बी डिडक्टेड। अगर कोई बच्चा, की कई बार मुझे बोलते हैं सर दो एंट्री अगर हम कर देंगे तो मार्क्स का, एक एंट्री करेंगे तो मार्क्स जो है वो कट ना जाए। तो आप एक एंट्री नहीं, एक एंट्री करोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेगा। मतलब अगर कोई सैलरी की एंट्री, अगर आप ये एंट्री देखो, बेटा ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दो एंट्री है, यहाँ पे सैलरी क्रेडिट है, यहाँ सैलरी डेबिट है। तो कोई बच्चा सीधा एक एंट्री पास कर दे, पेंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल अकाउंट, तो 20 मार्क्स नहीं कटेगा, 240 नंबर पूरे मिलेंगे उसको। समझ रहे हो बात को। तो अगर आप नॉर्मल एंट्री भी पास करोगे ना, पेंड अप्रोप्रिएशन टू सोनूस कैपिटल अकाउंट, तो भी आपको मिलेगा मार्क्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी देख लो एंट्री ये पास करूँ, पेंड अप्रोप्रिएशन टू सोनू टू ये आर कौन, रजत, बीइंग नरेशन लिख दूंगा, बीइंग इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइड, तो भी मार्क्स मिलेगा। पिनल अप्रोप्रिएशन टू ये एस कौन है, सोनू, पिनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल अकाउंट बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड, तो भी मार्क्स मिलेगा। पिनल अप्रोप्रिएशन टू रजत कैपिटल अकाउंट बीइंग कमीशन, तो भी मार्क्स मिलेगा। पिनल अप्रोप्रिएशन टू एस और आर, तो भी मार्क्स मिलेगा। एनपी टू पी एंडल, नॉट नेट प्रॉफिट टू पेंडल, या फिर आप इसके एस डेबिट आर डेबिट टू पी एंडल बीइंग इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, तो भी नंबर मिलेगा। तो आप दो दो एंट्री नहीं करके एक एंट्री भी पास करोगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, डोंट वरी, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इसके ऑप्शन में है, अच्छा क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है इसके अंदर कि जय विजय करण तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 2:1 है। मंथली सैलरी 15,000 मिलती है जय और विजय को। एक महीने की 15,000 है, साल की होगी 15 इंटू 12, 1,80,000। करण को गारंटी मिली है कि उसको 5 लाख मिलेगा, और गारंटी एंड जय गारंटी दैट ही विल अर्न। और देखो करण को गारंटी मिली है कि उसको 5 लाख मिलेगा, नहीं, करण को गारंटी मिली है कि भैया उसको तो 5 लाख रुपए हर साल चाहिए ही चाहिए। करण को हर साल जो है वो 5 लाख रुपए चाहिए, एवरी ईयर उसको मिलेगा, ठीक है। और जय ने खुद गारंटी दी है कि वो हर साल 2 लाख रुपए कमाएगा। मैंने क्वेश्चन कराया था थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला अपने जो 60 डेज प्लेज है उसमें डिटेल में वही क्वेश्चन है सेम। और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, कोई कमी आती है, तो उसे करण और सॉरी जय और विजय जो है वो दोनों बियर करेंगे, जो गारंटी करण को 5 लाख की दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर क्लास कमाया 1,75,000 और प्रॉफिट, सॉरी, कर जो फीस आई है जय की, जय ने गारंटी कितने की दी थी, 2 लाख की, फीस कितने की आई है, 1,75, तो 25,000 का जो है वो डेफिशिएंसी है। आपको प्रॉफिट दे रखा है 15 लाख का, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अगर मैं बनवा दूं तो कैपिटल अकाउंट आप इजीली बना लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ही तो करना होता है और आंसर भी दिया हुआ है, आप मैच भी कर लेना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आएगा क्रेडिट, ये आएगा डेबिट, सजा लेना, डेट पर्टिकुलर्स वगैरह, डेट तो आता नहीं इसमें क्लास, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख देना बस, क्योंकि ये साल के एंड में बनता है ऑन द डेट, तो इसीलिए कोई अलग अलग डेट इसमें हम लोग नहीं लिखते लेजर में, ठीक है। तो ये आ गया आपका पेंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास क्या, कि सैलरी जय और विजय को सैलरी मिलती है, तो लिख दो टू सैलरी जय और विजय 1,80,000, 1,80,000, टोटल आएगा 3,60,000। टू सैलरी जय और विजय टोटल आएगा 3,60,000 बाई नेट प्रॉफिट, तो जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको दिया गया है लास्ट में, नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है 5 लाख का, सॉरी 15 लाख का, सॉरी 15 लाख का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे 15 लाख का, ठीक है, आउटर कॉलम में लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब इसमें लिखा हुआ है कि गारंटी जय ने दी थी कि वो कमाएगा कितना क्लास, 2 लाख रुपए कमा के देगा। जय ने कहा था कि वो 2 लाख रुपए फीस कमा के देगा, लेकिन कमाया कितना उसने, 175, तो 25,000 की जो कमी पड़ रही है भाई जय, वो जय भरेगा प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, जय भरेगा।
तो और सैलरी के बाद और तो कुछ है नहीं। बाकी करण को 5 लाख, करण को जो गारंटी दी है वो 5 लाख की गारंटी दी है, तो हम वो भी चेक कर लेंगे। टोटल करो, ये आ गया 15,25,000, 15,25,000। 15,25,000 में से माइनस कर देंगे 3,60,000, तो ये आ जाएगा 11,65,000। ये आएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर्स है क्लास चेक कर लो। पार्टनर है जय विजय करण, ठीक है, जय विजय और करण। तो इसे हम इसे बंटवारा करेंगे तो रेशियो जो है इनकी वो है 2:1, तो इसे 5 से डिवाइड दे दो, 5 से डिवाइड दे दो। ये आ गया 2,33,000 और 2:1 है तो ये आएगा 4,66,000, 4,66,000। अब गारंटी मिली थी करण को, करण को कितने की गारंटी मिली थी मुझे ये बता दो जरा। करण को गारंटी मिली थी 5 लाख की। तो करण की जो डेफिशिएंसी है, करण की जो डेफिशिएंसी है वो कितनी है, तो अगर आप 5 लाख में से घटा दोगे 2,33,000, ठीक है, 5 लाख में से 2,33 घटा दोगे तो ये आएगा 2,67,000। तो ये प्लस कर देना इसमें क्या आप, डेफिशिएंसी 2,67,000। और इस डेफिशिएंसी को कौन बॉर्न करेगा, जय और विजय। और जय और विजय इस डेफिशिएंसी को किस रेशियो में बियर करेंगे, 3:2। मेरा एक क्वेश्चन है क्लास आप सबसे, आप सब मुझे बताओगे जरा, अगर कमेंट में बताना प्लीज, ठीक है, आपका रिवीजन होगा, जब बताते हो ना लिख के तो आप कभी नहीं भूलते। अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी होती, 3:2 नहीं लिखा होता, तो वो डेफिशिएंसी किस रेशियो में बियर करते। करण को जो गारंटी मिली है जय और विजय किस रेशियो में बियर करते अगर ये 3:2 नहीं लिखा होता तो फिलहाल 3/5 जय बियर करेगा, 2/5 विजय बियर करेगा, तो मतलब कि ये कर देंगे हम इसका, तो आएगा 1,60,200, यहाँ से घटा दो 1,60,200, यहाँ से घटा दो। और विजय से आप कितना घटा दोगे, विजय से घटा दोगे 3:2 है तो 1,06,800, ठीक है, तो यहाँ से घटा दो 1,06,800, 1,06,800। और ये दोनों जो अमाउंट है, ये जो दोनों अमाउंट है, इन दोनों को जोड़ दिया आपने किसमें, करण में। तो करण को कितना मिलना था, 5 लाख, वो मिल गया। और इसका कितना है क्लास, आप माइनस करके देख लो, 4,66,000 में से घटा देंगे 106। अब कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल अकाउंट में कोई प्लस माइनस एडजस्टमेंट नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट में तो बस ये जो है डेबिट चला जाएगा, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, हर चीज क्रेडिट डेबिट चला जाएगा उल्टा जैसे जाता है। और दूसरे का क्लास आएगा 1,60,200, ठीक है, तो ये आ गया 3,05,800। तो ये हो गया आपका पेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आंसर में तो ऑलरेडी है ही, पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो आप देख लेना क्लास, ये रहा वो क्वेश्चन, यहाँ पे देखो करेक्ट कंप्लीट है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल, और आप कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करके अपना आंसर इससे मैच कर लेना। क्लियर है यहाँ तक। और ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में क्या लिखा है, जरा लाइन आप पढ़ के देखो। आपके स्कूल वाले टीचर इतने नंबर काटते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कितनी हेल्प वो लोग करते हैं। उनको पता है कि भैया अलग अलग रीजन से बच्चा आ रहा है, अलग अलग टीचर ने पढ़ा रखा है उसको, तो कुछ डिफरेंट वो लिख सकता है, ठीक है। तो आप चेक कर लो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि इन केस, अगर किसी केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गारंटी किसी अलग तरीके से एडजस्ट किया है पार्टनर ने, तब भी फुल क्रेडिट दिया जाएगा। 3 नंबर अप्रोप्रिएशन का है और 3 नंबर जो है वो कैपिटल अकाउंट का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आपको बताना है, रितेश और हितेश चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। रितेश एक कंसल्टेंट है जो, और हितेश है वो आर्किटेक्ट है। उन दोनों ने इक्वल अमाउंट जो है लगाया, एक बिल्डिंग खरीदी 2 करोड़ में, 1 साल बाद 3 करोड़ में बेच के मुनाफे को बराबर बराबर बांट लिया। आर दे डूइंग द बिजनेस इन पार्टनरशिप, क्या ये पार्टनरशिप है, तो नो, ये पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इनका रेगुलर बिजनेस नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अगर इनका रेगुलर बिजनेस होता, देखो अब इसमें क्या है, बच्चों को लगता है सर प्रॉफिट बढ़ गया तो पार्टनरशिप है, बट नहीं, प्रॉफिट इज नॉट द ओनली कंडीशन। प्रॉफिट होना चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तब जाके कोई पार्टनरशिप बनता है। तो क्या नॉर्मली आपको कुछ कुछ खरीदा, कुछ बेच दिया, मुनाफा दोनों में बांट दिया आपने, तो क्या ये पार्टनरशिप नहीं है, ये आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है। ये एक क्वेश्चन है क्लास 8 मार्क्स का।
8 नंबर का क्लास क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया। सोचो 8 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा गया, तो आप सब इस क्वेश्चन को जरूर और जरूर बनाना। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझा देता हूँ क्लास, आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है। आंसर्स क्लास ऑलरेडी मैंने यहाँ देखो पोस्ट कर रखा है, तो आप आंसर्स देख लेना अगर कोई डाउट होगा। पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेजर पार्ट मैं खुद ही बना सकूँ। क्वेश्चन क्लास जो मांग रहा है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तीनों का और करंट अकाउंट एज्यूमिंग और एंड द करंट अकाउंट। क्लास करंट अकाउंट भी बनाना है क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स मेथड होगा, इसीलिए करंट अकाउंट भी मांग रहा होगा बनाने के लिए। इसमें लिखा है कि एज्यूमिंग द भोला भोला ने 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में 5,000 विड्रॉ किया है, तो 12 महीने में कितना विड्रॉ करेगा? 60,000। मोली ने विड्रॉ किया 10,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो साल में कितना क्वार्टर होता है? 4, तो 40,000। तो ढंग से पढ़ना लाइन को, ऐसा नहीं कि सबको 12 से कर दो। राज ने ईच हाफ ईयर, तो राज ने 40,000 विड्रॉ किया है ईच हाफ ईयर, तो साल भर में कितना विड्रॉ किया होगा? 80,000। 12 महीने में 60,000, 4 क्वार्टर में 40 और हाफ ईयर में, साल में हाफ ईयर 2 होता है, तो यहाँ पे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऊपर दे रखा है 12%, तो हम निकाल लेंगे 12/100, 12/100, 12/100। अच्छा, कितने महीने का आपने क्लास निकालना है? इस क्वेश्चन में क्लास बोला गया है कि एंड ऑफ द ईच मंथ, तो हर महीने के एंड का लगता है 5.5/12। और इसमें लिखा है एंड ऑफ ईच मंथ हो गया 10,000, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर का टाइम फैक्टर याद हो तो 4.5/12, और एंड ऑफ द हर हाफ ईयर में 3/12, क्योंकि हाफ ईयर का रूल क्या होता है? 963। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों का निकल कर आ जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं क्लास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000 का 12% आएगा 7,200 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, तो यह आएगा क्लास 3,300। किसका है क्लास 3,300? ये भोला का है, ठीक है। ये मौली का है, ये राज का है। ढंग से पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो नंबर आप नाम में गलती कर बैठो, किसी का किसी में डाल दो, तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन तो सही जाएगा लेकिन कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा, तो आप ढंग से पढ़ना। राज का है 80,000 का 12%, तो 9,600 है। 3/12 कर देंगे तो आएगा 2,400, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ पे दे रखा होगा, ये रहा 1,800 मोली का है, भोला का 3,300, राज का 2,400। ये रहा भोला का 3,300, राज का 2,400 और मोली का 1,800। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, पिन एप्रोप्रिएशन बनाते हो, सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कहीं ना कहीं कैपिटल भी दी होगी, तो आप चेक करो। 5 लाख है, 8 लाख है और 4 लाख है। 5 लाख का 5% 25,000, 8 लाख का 5%, 8 लाख का 5% जो है वो बनेगा कितना? 40,000, और 4 लाख का 5% कितना बनेगा? 20,000। आप चेक कर लो, 25, 40, 20 कैपिटल आएगा, और सारी चीज करंट में जाएगी। बेटा बताओ करंट में क्यों जाएगी? क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन करंट अकाउंट मांग रहा है, तो ऑब्वियस फिक्स मेथड होगा, तो सारी चीजें करंट में जाएंगी। और आप यहाँ पे ढंग से देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है देयर फिक्स कैपिटल। और अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, मूली मूली को सैलरी मिलती है 4,000, तो एनुअल सैलरी है, तो क्या 12 से मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करोगे, एनुअल सैलरी है। भोला को कमीशन मिलता है 10% नेट प्रॉफिट एज पर पिन अकाउंट, तो 10% नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट ध्यान रखना यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला लोन 6,000 है, तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, ठीक है, ध्यान समझना। अच्छा, एक चीज और, जो ये भोला का लोन है वो 1 लाख है, इंटरेस्ट 6% है, तो 1 लाख का 6% 6,000, तो आप नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट लोन को माइनस कर देते हो। कई बच्चे बोलते हैं सर आपने पिन एप्रोप्रिएशन में ही इसे क्यों दिखा दिया, अलग से P&L क्यों नहीं बनाया? हमारे टीचर ने कराया। बेटा तुम्हारे टीचर ने इसलिए कराया क्योंकि वो बुक में है, तो जो बुक में है टीचर वही करा देगी। एक लाइन के लिए आप अलग से अकाउंट क्यों खोलोगे? सीधा आप प्रॉफिट को रिड्यूस करोगे, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो नेट प्रॉफिट से डायरेक्टली माइनस करोगे, मैंने कहा था। लेकिन इन्होंने ऐसे किया है, अगर मैं होता तो मैं ऐसे 3,06,000 अंदर लिखता, माइनस करता इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कैलकुलेशन 6,000 दिखा के फिर लिखता। देखो ये पूरा का पूरा हमारा फिगर जो है वो बिल्कुल सही है। अब इस 3 लाख का, जो 3 लाख नेट प्रॉफिट आया है, कमीशन जो मिलेगा इस 3 लाख का, कमीशन 10% है ना? किसको मिल रहा है क्लास? भोला को। तो 3 लाख का 10% जो है वो आप दिखा दोगे, कितना बनेगा? 30,000। तो आप देख लो ये 37 हो रखा होगा, ये रहा कमीशन, ठीक है। और ये करंट अकाउंट में 4,000 सैलरी है ही, तो ये सब चीज को माइनस करके जो अमाउंट इधर बचेगा आपका, तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो 3,07,500 है क्रेडिट, डेबिट साइड का 85,000 है, और 34, तो ये सब कुछ माइनस करके आ रहा है 1,88,500, मतलब इनको जोड़ोगे तब भी इतना ही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट इन्होंने गारंटी का भी ऐड कर दिया गया है कि राज को गारंटी दी है 1.5 लाख की आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। राज को 1.5 लाख की गारंटी दी है, किसने दी? जब नहीं पता तो भाई कौन कौन देगा? राज को गारंटी मिली है ना, राज को, तो मोली और भोला दोनों शेयर करेंगे। 3-3 मतलब क्या होता है? 1:1। कोई बच्चा 3/6 लिखना चाहे
तो भी ठीक है, वो 1:1 में 1/2 लिखो चाहे 3/6 लिखो, बात बराबर है। तो यानी कि गारंटी में मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर आपको ये ना लिखा हो कि डेफिशिएंसी कमी अगर पड़ती है गारंटी में तो कौन बियर करेगा, ऐसा ना लिखा हो तो दोनों पार्टनर बियर करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में, एग्जिस्टिंग पीएसआर में। बिल्कुल भी दिमाग में समझ रहा कि इक्वल करेंगे सर, आपने इक्वल बांटा है बेटा, इक्वल इसलिए बांटा है यहाँ पे रेशियो भी इक्वल है। तो रेशियो अगर 3:2 होती तो मैं 3:2 में बांटता, जो रेशियो होगी उसमें बांटेंगे, इक्वली नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी चेक कर लेंगे, लेकिन पहले बंटवारा कर लेते हैं। जो प्रॉफिट का बंटवारा करोगे इन तीनों में, मोली में, भोली में और राज में, तो इनका जो रेशियो है वो है 3:3, कितना रेशियो देख लेता हूँ, 3:3:4 है। 3:3:4 है, मतलब 10 से आप इसे डिवाइड दे दोगे और इंटू 3 करोगे तो ये आएगा कितना क्लास, एक का आएगा 56,550, दूसरे का भी आएगा 56,550, और अगर आप इसे माइनस कर दोगे 1,88,500 से तो अगले का क्लास आएगा 75,400। अब गारंटी जो मिली है वो गारंटी राज को मिली, लास्ट वाले को 1.5 लाख की। तो यहाँ पे 1.5 लाख में कितना कम पड़ रहा है, 74,600, इसमें ऐड कर देना और इन दोनों में माइनस कर देना, दोनों इक्वली शेयर करेंगे तो माइनस करोगे 37,300, माइनस करोगे 37,300, इसे घटा के इन तीनों की कैपिटल आ जाएगी, इसका आ जाएगा 19,250, दूसरे का भी आएगा 19,250, तीसरे को गारंटी 1.5 लाख की मिली थी तो 1.5 लाख है। इसके अलावा भी कोई अगर आप क्वेश्चन करते हो तो भी कोई मतलब इसके अलावा भी अगर आपने कुछ किया तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आई होप कि आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हर तरह के क्वेश्चन, मैंने गारंटी भी कवर किया, मैंने इंटरेस्ट ड्राइंग भी कवर किया, मैंने थियरी क्वेश्चन भी कवर किया, और क्लास आपका पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो भी मैंने कवर किया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ कवर हो गया। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना क्लास, एक लाइक आपका मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है और रेगुलर और पंक्चुअल रहने में मेरी मदद करता है। सारे दोस्तों में शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो क्लास, और कोई अपडेट हो तो क्लास आपको तुरंत मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी हो क्लास, कुछ भी कोई सलाह देनी हो प्लीज कॉमेंट्स में मेंशन करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।